हेलो फ्रेंड्स, न्यू मॉमी ऑन द ब्लॉक में आप सबका स्वागत है। ये आपकी प्रेगनेंसी का 6वां हफ्ता है। ये हफ्ता पिछले कुछ हफ्तों से थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि अब आप अपनी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर आधा पार कर चुकी हैं। इस हफ्ते आपकी टमी का साइज़ थोड़ा बढ़ सकता है और आपका ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। अब अगर आप थकान का अनुभव कर रही हैं तो ये बिल्कुल आम बात है और आपको आराम करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते क्योंकि आपके बेबी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, इसीलिए आपकी बॉडी में भी कई बदलाव आ रहे हैं। इस वीक आपको आलस आना, मूड स्विंग्स होना, बार बार भूख लगना, यहाँ तक कि वजन बढ़ना जैसे कई चेंजेस अपने अंदर देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं और हर औरत में अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं। कुछ औरतों का वजन बढ़ जाता है तो कुछ का कम भी हो जाता है। इस हफ्ते आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो सकता है और अगर आप इस हफ्ते अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो आपके बेबी का आँख, नाक और कान आसानी से स्पॉट किया जा सकता है। आपके बेबी की आँखें और नोस्ट्रिल्स का डेवलपमेंट इसी वीक में होता है, जो अल्ट्रासाउंड में एक ब्लैक डॉट की तरह दिखता है। बेबी के हाथ और पैर छोटे छोटे बर्ड्स की तरह दिखते हैं। इस वीक आपके बेबी का दिल 100 से 160 बीट्स पर मिनट की रफ्तार से धड़क रहा है। इस वीक आपके बच्चे की लंबाई 1 इंच के चौथाई हिस्से के बराबर हो जाती है, जो कि लगभग राजमा के एक दाने के बराबर है। आइए अब जानते हैं कि इस वीक आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। इस वीक आपको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि आपके बच्चे की हड्डियों का विकास शुरू हो रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, पनीर आदि का सेवन करें। डॉक्टर्स के अनुसार आपको इस हफ्ते प्रतिदिन कम से कम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम का सेवन करना ही चाहिए, जो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ हरी सब्जियों, दही इत्यादि से भी मिलता है। अब बात करते हैं इस हफ्ते आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग तो इसमें शामिल है ही, साथ ही आपको जंक फूड, फ्रोज़न फूड, स्टोर्ड फूड और ज़्यादा नमक और ज़्यादा शक्कर से भी दूर रहना चाहिए। इस हफ्ते आपको छोटी मोटी एक्सरसाइज जैसे कि मॉर्निंग वॉक एक्सेट्रा अपने रूटीन में शामिल कर लेनी चाहिए। आखिरी में मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, जो ये है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपका मेंटल स्टेटस क्या है, इस बात का आपके बच्चे पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा चीयरफुल मूड में रहें और अपने आसपास का वातावरण पॉजिटिव बनाए रखें। आरामदायक कपड़े पहनें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें। और देखिएगा कैसे हंसते खेलते आपका खिलखिलाता हुआ प्यारा सा बेबी आपकी गोद में आ जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपकी प्रेगनेंसी के 7वें हफ्ते में। तब तक के लिए न्यू मॉमी ऑन द ब्लॉक से कनेक्टेड रहें।